नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने रामबाण टिप्स यूट्यूब चैनल में। चलो भाइयों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज मैं मैथ का आपको मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखें। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, इकाईकांक निकालना। इकाईकांक कैसे निकालते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ भाई। जैसे 256 है, इसका इकाईकांक कितना? 6। जैसे 5 का स्क्वायर है या 5 की क्यूब है, इसका इकाईकांक पूछने लगे तो हम क्या बताएंगे? 5 क्यूब क्यूब तो हम जानते हैं, 5 की क्यूब होती है 125, तो इकाई का अंक हुआ 5। अब जैसे नेक्स्ट 6 की क्यूब है, 6 की क्यूब गुणा 5 की क्यूब, इनका इकाई अंक निकालना है। तो 6 की क्यूब 216 गुणा 5 की क्यूब 125। अब इन दोनों के इकाई के अंक ले लो, 6 और 5। 6 और 5 की गुणा कर दो, 6 पंजे 30। इसका इकाई इनका इकाई का अंक आया 30। हमारा आंसर आएगा 0 यानी 30। भाई सिलेंडर देखना जरा, सही आ रहे जूम भैया? अच्छा भाई, तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको। अब एक दो क्वेश्चन बताता हूँ भाई। जैसे 2467 की पावर है 153, 2467 की पावर 153 गुणा 341 की पावर 72, 341 की पावर 72। अब हमें इनका इकाईकांक निकालना है। तो भाइयों देखो, जैसे मैंने बताया था 5 की क्यूब, 5 की क्यूब का निकाल के बताया था, 6 की क्यूब का भी निकाल के बताया था। जैसे 6 की क्यूब है, इसका इकाईकांक निकालना, तो 6 की क्यूब हमें याद है, या 6 की 3 बार गुणा कर लो, 6 गुणा 6 गुणा 6, 216 हमें पता चल गया। अब क्या है, 2467 की घात है 153, यानी 2467 की पावर है 153, यानी 2467 की 153 बार गुणा करें तब वो संख्या आएगी। इसी प्रकार 341 की आपस में 172 बार, मतलब 72 बार गुणा करें तब वो संख्या आएगी। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसके लिए आसान तरीका है, इसकी जो घात है 153, इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 तिया 12, 3 बचे, 3 उतार लिया, 4 अट्ठे 32, 1 बचा। तो इसकी जो इकाई का अंक है 7 की पावर 1 लिख दिया हमने। ये जो 1 बचा ये लिख दिया यहाँ पर। अब ये जो 72 है, इसकी गुणा करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3, 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाए तो इकाई का अंक उसकी पावर 4 करते हैं, 1 की पावर 4। तो ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ आ गया, 7 की पावर 1 7 होगा, और 1 की पावर 4 1 ही होगा। 1 की बार 4 बार गुणा कर लो, 5 बार गुणा कर लो, 1 ही रहेगा। तो 7 गुणा 1 7। इन सारी संख्याओं का इकाई का अंक आ गया हमारा 7। ये हमारा आंसर है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भाई मिक्स बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25, 73 और 97, 25,
73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो भाई पहले क्वेश्चन की परिभाषा समझो। वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जिससे, मतलब जिससे हम भाग देंगे 25 को, 73 को और 97 को, तो प्रत्येक दशा में शेष बचना चाहिए समान। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले 97 में से 25 को माइनस करेंगे। अब 97 में से 25 को माइनस कर रहे हैं, 7 में से 5 गए 2, और अब 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 72 आ गया। अब 97 में से 73 को माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गए 4, और 9 में से 7 गए 2, 24 आ गया। अब दो हमें 3 संख्या चाहिए। अब 73 में से 25 को माइनस करेंगे, यहां से लिया 13, 13 में से 5 गए 8, 8 5 13 होते हैं, और यहाँ 6, 6 में से 2 गए 4, 48। अब इनका महत्तम समापन तक निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 24, 48, 72 का मैच है। 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 ही मैच आएगा। मैंने शॉर्ट विधि बता रखी है, इसका आंसर आ गया ये। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, समान नहीं 12। इससे डिफरेंस है कुछ। 3 संख्या दे रखी है हमारे सामने, और तीनों संख्याओं को मैं लिखता हूं 1356, 1356, और दूसरी संख्या है 1868, 1868, और तीसरी संख्या है 2764, 2764। इनको भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। पहले क्वेश्चन में तो कहा गया था कि समान शेष बचे, अब कहा गया कि इनको भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचने चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्या में से 12 12 पहले ही माइनस कर लेंगे। इसमें से 12 माइनस कर रहे हैं, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गया 4, अब 13, ऐसा कैसा ही। इसमें से 12 माइनस कर रहे हैं भाई, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। 8 में से 2 गए 6, 6 में से 1 गया 5, और 18, ऐसे कैसा ही। अब इसमें से 12 माइनस कर रहे हैं, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, और 27, ऐसा जैसा ही। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, इनका हम मैच से निकाल देंगे, और वो निकलेगा तरीके से, जो भी मैच है, जो मैंने विधि बता रखी है उस विधि से मैच से निकालो, मैच बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो निकाल के बताता हूं। पहले इन दोनों का मैच से निकालेंगे। भाई शिवेंद्र देखना, क्वेश्चन पे रहना चाहिए कैमरा। 2752 को हम भाग दे रहे हैं 1856 से। एक बार चलेगी 1856। अब यहाँ 12 में 6 गए 6, यहाँ पर बचे 4, 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर बचे 6। अब 1 हासिल लिया 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। इसके सामने उतारेंगे 1856 को। अब 8 दूनी 16, 2 बार चला के देखते हैं, वरना एक बार। 2 6 12, 2 नंबर 18 और 1 19, 2 8 16 और 1 17, चल गया 2 बार। 6 में 2 गए 4, अब यहाँ 15, 15 में से 9 गई 6, यहाँ कुछ नहीं बचा 64। अब 64 के सामने उतारेंगे 896 को। अब 64 की पहले तो एक बार चलाओ 64, 9 में से 4 गए 5,
और 8 में से 6 गए 2, 9 में से 5 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 6 उतार लिया। अब 6 चौक 4 बार चलेगी, 4 चौक 16, 4 छिक 24 और 1 25। अब इनका में से आ गया 64। अब भाई शिवेंद्र थोड़ा जूम इधर करना। अब 64 का और 1344 का में से निकालते हैं, 64 से डिवाइड करते हैं, एक बार चलाओ, 6 दूनी 12, शायद 2 बार भी चल जाए, 2 बार चला के देखते हैं। 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 बार चल गई। अब यहाँ 14 में से 8 गए 6, 8 6 14, यहाँ यहाँ कुछ नहीं बचा, 64 उतार लिया, 64 एकम, ये 4 है भाई, सॉरी, 64 एकम 64। तो हमारा में से आया 64। इन सारों का, इन तीनों का में से आया 64, हमारा आंसर है 64। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √81। भाई अंडर रूट का थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। √81 प्लस, जैसे किताब में लिखा हुआ है ऐसे ही लिख रहा हूं, 0.81 बराबर 10.09, 10.09 माइनस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन है। अब भाई शुरू का स्टेप हम यहाँ x मानेंगे। √81 का अंडर रूट होता है 9, यहीं पे करके बता रहा हूं, और पॉइंटों का अंडर रूट यहाँ जोड़ा बनाया 9 9 81, पहले पॉइंट लगा के 0.9, इसका हो गया 0.9। अब 9 को और 0.9 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 9.9। अब इस x को इधर ला रहे हैं, ये आ जाएगा प्लस में, यहां लिख रहा हूं, ये बन गया। अब इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, इसको उठा के मैं इधर ला रहा हूं, और माइनस भी यहाँ पॉइंट नीचे रख के ही करके बता रहा हूं भाई मैं। 9.9 ये हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। इससे यहाँ 0 लगा लो, यहाँ 9, यहाँ से एक हासिल लिया, यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 9 बचे, 9 में से 9 गए 0, और ऑप्शन में भी यही मिलेगा, ये हमारा आंसर है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 36.1 बटे 102.4 102.4 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब भाई इसमें क्या करेंगे, पहले पॉइंट का अंक देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी पॉइंट का अंक 1 है, ये खत्म हो गया पॉइंट का अंक। हमारा सिंपल बचा भी है 361 बटे 1024। अब 361 का अंडर रूट निकालेंगे, 19 आएगा, क्योंकि 361 19 का स्क्वायर है। 1024 का पिछली वीडियो में बताया था, इसका आएगा 32, तो इसका आंसर है 19 बटे 32। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे मैथ के, आपको कैसे लगे कमेंट में अवश्य लिखें। आपका अपना मास्टर दिनेश बैसला, गनौली। जय हिंद, जय भारत। ओके भाई।